फिर CBSE को उठाना पड़ेगा। तो आपको NCERT बुक उठानी पड़ेगी। NCERT बुक फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की उठाइए और कंफर्म कीजिए कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। फिर आप चाहे प्राइवेट पब्लिशर से पढ़ाओ, किसी से पढ़ाओ, कंफर्मेशन NCERT की बुक से करिए, राइट। अच्छा टीचर यही करता है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन अनलिमिटेड है, करते रहिए, लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन्स, ठीक है। पहले अच्छे टीचर बनने की बात करिए, तो अभी हमें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम से अच्छी अच्छी बातें होगी आपके डेवलपमेंट की। ये फेस टू फेस मोड में भी हो रहे हैं, जैसे आज हम फेस टू फेस से ऑनलाइन मोड में भी हैं, ओपन मोड में भी होती है ये। और ये सारे जो है अवेलेबल हैं, कौन से पोर्टल पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ड्यूरिंग द कोविड हमने बहुत सारे, मैंने खुद PPTs डेवलप किए हैं, यूज्ड टू कम ऑनलाइन, 1-1 घंटे की सेशन में गई थी CBSE के ऑनलाइन टीचर्स के लिए। तो ये सारे ऑनलाइन वो सारे रिकॉर्ड करके उन्होंने अब एक पोर्टल पे डाल दिए, जिसका नाम है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा के बारे में सुना है किसी? दीक्षा सब जानते हैं, ठीक है, उसको अप्रोच करना। अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस। Sorry to disturb you, ma'am. So you was on the third slide, and there was the one slide was on the screen, so that's why they changed the slides. Doesn't matter, they are not interlinked. We can go back. We can go back and see. After this, yes, this one. अच्छा, तो CPT ऑब्जेक्टिव और CPT टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए हम एक तो टीचर को सेंसिटाइज करना है ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज के लिए। खाली आपका काम बुक के चैप्टर 12 पढ़ाना ही नहीं है, आपको बच्चे को डेवलप करना है, ह्यूमन सॉफ्टवेयर भी काम करना है। सो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, बार बार बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है स्कूल में, एथिक्स की, मोरालिटी की बात होती है, सब एक टीचर का मल्टीटास्किंग यू हैव टू डू। सिटीजनशिप, गुड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, पीस एंड डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हमें इनकलकेट करके पढ़ा दी। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकती या मैं पीस की या ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकती। क्लास में ये सारी चीज़ें एक टीचर को जब पता होगी, टीचर विल डिज़ाइन अ करिकुलम इन सच अ वे दैट द चाइल्ड गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द टीचर। सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स है बच्चे की, उसको भी देखते हैं। आप क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, कहते हो आप फेल हो गए, आप नहीं पढ़ते हो, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आप बिल्कुल मेरी क्लास में ध्यान नहीं देते हो, और आपको पता ही नहीं है कि इस बच्चे की लाइफ में चल क्या है। इमोशनली, साइकोलॉजिकली आप इससे अटैच्ड ही नहीं हो। इसके घर में इसके मम्मी पापा सेपरेट हो रहे हैं, ये इज फेसिंग द ट्रॉमा ऑफ हिज लाइफ। टीचर तो बहुत काम करने की ज़रूरत है बच्चे, ठीक है। तो आप कनेक्ट ही नहीं है, आपने उसकी साइकोलॉजी में उसकी इमोशंस को समझे नहीं, और आप सबको 40 स्टूडेंट्स को एक साथ ट्रीट करें कि यू आर नॉट वर्थ स्टडिंग मैथमेटिक्स। ट्रेनिंग ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड जनरल एरियाज, 2 टाइप की ट्रेनिंग CBSE करा रहा है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जहाँ पे इंग्लिश कैसे पढ़ाएं, EVS कैसे पढ़ाएं, फाउंडेशनल मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाए, कॉमर्स कैसे पढ़ाएं, कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ाएं, ये तो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एक है जेनरिक, जैसे आज का जो प्रोग्राम है जेनरिक प्रोग्राम है विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। इसमें हम कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, मोरालिटी, इंटीग्रिटी और बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स कैसे डेवलप करती है, सारी चीज़ें प्रोग्राम है, इंडक्शन प्रोग्राम है, ये सब जेनरिक टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो ये हर टाइप की ट्रेनिंग चलती है। नॉलेज अबाउट वेरियस इनोवेटिव पेडागॉजीज है। इंक्लूजन पे भी हम बात करेंगे एज वी मूव ऑन, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी। तो थोड़ा सा क्विक, स्ट्रेस फ्री असेसमेंट, वी हैव टू यूज इनोवेटिव पेडागॉजीज। स्ट्रेस फ्री असेसमेंट, इसका क्या मतलब है? असेसमेंट, एग्जामिनेशन जब लेते हैं बच्चे को स्ट्रेस होता है, नहीं होता? होता है, टीचर कहते हैं होता है ना? आपके बच्चे को नहीं आता? तो आप तो बेस्ट टीचर हैं जो बच्चे को इतना प्रिपेयर कर देते हैं दैट इज सिटिंग नहीं होते हैं ऐसे टीचर, ऐसी बात नहीं। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी मेरे बच्चे दिसंबर में होते थे ना, पेपर मार्च में क्यों होता है, ये बस पेपर ना ऐसे होते हैं टीचर्स। हमें पेपर आज दीजिए, वी आर रेडी टू डू क्लास 12 इकोनॉमिक्स। तो हो सकता है ऐसा वन ऑफ दैट काइंड ऑफ टीचर। अदरवाइज बच्चे स्ट्रेस में पड़े रहते हैं, एग्जाम है, क्या क्वेश्चन आएगा। तो स्ट्रेस फ्री बनाने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को, और टीचर को अपने पेडागॉजीज पे रिफ्लेक्शन करना है। जो मैं पढ़ा रही हूँ आज तक जो तरीके से, इज इट राइट और आई नीड टू ब्रिंग चेंज इन माई मैथडोलॉजी। कंटिन्यूस असेसमेंट मैकेनिज्म, कंटिन्यूस
सिस्टम में कंटिन्यूस असेसमेंट करना है बच्चे का. Credit for activities like involvement and assessment and other work, publishing, research work. Courses on Diksha, Swam and MOOCs on other platforms. Diksha, Swam, ये सारे अभी हम इनके बारे में डिटेल मैंने बताया ना कि CBSE के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिलेगी. तो फर्स्ट वी वर्किंग ऑन CP. ये सब आपको उसमें मिल जाएगा जो मैं आपको डॉक्यूमेंट अभी देने वाली हूँ. Following activities have been undertaken by CBSE. ये हमने डिस्कस किया है. मैनुअल डेवलप होते हैं, मॉड्यूल्स डेवलप हो रहे हैं. मैंने कितने सारे अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए. 300 क्वेश्चंस मैंने दीक्षा पोर्टल पे डाले. और द स्कूल चिल्ड्रन कि आप उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं स्टडी की रिसोर्स पर्सन हूँ. तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको रिकॉर्ड करके दीक्षा पोर्टल पे डाल दीजिए. सब पूरा इंडिया उसको देखेगा. टीचर्स ऐसे बहुत इनोवेटिव वर्क टीचर्स कर रहे हैं, जो अच्छे स्कूलों के टीचर हैं, जो रिसर्च में लगे हैं, जो KVs के टीचर्स हैं, इनोवेटिव वर्क करके जस्ट पुटिंग देयर कंटेंट ऑन CBSE दीक्षा पोर्टल. वहाँ आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छे अच्छे वीडियोस टू टीच डिफरेंट टॉपिक्स. प्रिपेयरिंग एनुअल कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैलेंडर. CBSE ये कैलेंडर बनाती है और आपको एक कैलेंडर आता है CBSE का कि ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं. आप इसको देखिए और अपने को रजिस्टर कीजिए. Now alternative training options. निष्ठा, ये देखिए. Excuse me. One housefly. देखिए निष्ठा